और बहराइच कांड भी कहीं न कहीं 10 उपचुनाव को प्रभावित कर रहा है और 10 सीटों पे जान दे रहा है ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहराइच में जो कांड हुआ है दुर्गा पूजा को लेकर, जो पत्थरबाजी हुई, एक लड़के की हत्या हुई, उसके मामले को लेकर पूरे प्रदेश में तनाव नहीं, पूरे देश में तनाव है और सबकी नजरें बहराइच पे है। और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी का वो नारा, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये सही साबित हो रहा है और हिंदू भी सोचने पर विवश हो रहा है कि अगर हम कहीं इधर उधर वोट दिए तो हमारी हालत बहराइच जैसी। नमस्कार। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीच में एक बार मैंने साक्षात्कार किया था राजनारायण पांडे जी, जो स्थानीय पत्रकार हैं, मिल्कीपुर के संदर्भ में उनकी अच्छी पीएचडी है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था 1 महीना पहले। तब तक सरजू और गंगा में पानी बहुत बह गया है, बहुत से समीकरण बने और बिगड़े हैं। इधर हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को सफलता मिली। जम्मू कश्मीर का सफल चुनाव हुआ तो उसमें तो खैर जो अपेक्षित था वही हुआ। और अजीत प्रसाद जी को टिकट लगभग फाइनल हो गया। सपा के प्रत्याशी बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, 29 दावेदार हैं, लेकिन अभी किस रणनीति के तहत पत्ते नहीं खोले हैं वो पांडे जी भी बताएंगे। बीएसपी ने रामगोपाल कोरी को मजबूत प्रत्याशी को उतारा है। तो आज की परिस्थिति में समीकरण क्या है जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। फिर आ गए हैं राजनारायण पांडे जी के पास। आप हुलिया देख रहे हैं साहब, अभी जिम से हमको तत्काल रोड के किनारे मिल गए और चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, मल्टी हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी हमेशा रहती है। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। सबसे पहले हम बताना चाहें, जब आपने हमसे बात किया था उस समय तस्वीरें नहीं साफ थी। उस समय लोकसभा हारी थी, बीजेपी और कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। लेकिन हरियाणा जीतने के बाद हरियाणा में 90 में से 48 सीटें उसने जीती, जबकि शुरुआती रुझानों में ये सर्वे में लग रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन वहाँ पर 48 सीटें तथा जम्मू कश्मीर में जहाँ पर मतलब ज़्यादातर मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ पर उसने 27 सीटें प्राप्त की। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। और दूसरा सबसे ये मिल्कीपुर पर इसका असर पड़ेगा, जो हरियाणा जीता है और 27 सीटें जम्मू कश्मीर में प्राप्त की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही लेकर पूरे देश नहीं पूरे विश्व की नजरें थी कि वहाँ पर बीजेपी क्या करेगी। अब उसके बाद नज़ारा आ जाते हैं मिल्कीपुर में, ये तो बेनिफिट बीजेपी को होगा। आ जाइए सपा की बात। अजीत प्रसाद को प्रत्याशी उसने घोषित कर दिया है। परिवारवाद की वजह से इनके जो समाजवादी के जो टिकट चिंतक हैं, जो टिकट से लड़ने वाले थे, जिनकी इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं नाराज परिवारवाद की नज़र से आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इनका इंडिया गठबंधन है, इनकी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस ने भी बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस ने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में इनकी जो रार है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी के पाले में यह है कि अपना प्रत्याशी अगर घोषित करने में चतुराई दिखाती है, तब जाकर इसका मामला पड़ेगा। चतुराई से तात्पर्य क्या है? चतुराई का तात्पर्य यह है, एक कैंडिडेट ऐसा देना होगा कि जो कि पूरी तरह से हावी हो जाए मिल्कीपुर में, उसका विरोध ना हो। हालांकि देखिए यहाँ पर जो बातें सबके सामने हैं, बाबा गोरखनाथ जो पूर्व एमएलए हैं वहाँ के, उनका विरोध बड़े पैमाने पर है। लेकिन जब से वो चुनाव मैदान में लोकसभा के बाद उतरे हैं, लगातार वो अपने नए कार्यकर्ताओं के साथ देखे जाते हैं। जब मार्केट में आते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ होते हैं जिनका विरोध नहीं होता, और हर उन नाराज लोगों को मैनेज करने का काम वो तभी से कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है उनमें से कितना मैनेज है और कितना नहीं। थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, नाराजगी ज़्यादा है। देखिए कहीं भी कोई काम करेंगे, हम आप पत्रकारिता करते हैं, जाहिर सी बात विरोध होता है, क्योंकि एक पक्ष कहीं न कहीं नाराज होता है। नेता के पास कोई भी आता है तो वो भी एक पक्ष की जिसकी मदद करता है, लेकिन कुछ उनके लोगों की गलती की वजह से कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ को नाराजगी भारी पड़ रही है। लेकिन लोकसभा और अब के दौरान उन्होंने कितना मैनेज किया ये तो अंदरूनी विषय है। लेकिन कांग्रेस ने जो बिगुल बजा दिया है, और उसके बाद हरियाणा में बीजेपी जीती, जम्मू कश्मीर में वहाँ पर 27 सीटें प्राप्त की, ये भाजपा के पाले में। और बहराइच कांड भी कहीं ना कहीं 10 उपचुनाव को प्रभावित कर रहा है और 10 सीटों पे जान दे रहा है ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहराइच में जो कांड हुआ है दुर्गा पूजा को लेकर, जो पत्थरबाजी हुई, एक लड़के की हत्या हुई, उसके मामले को लेकर पूरे प्रदेश में तनाव नहीं, पूरे देश में तनाव है और सबकी नजरें बहराइच पे है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का वो नारा, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये सही साबित हो रहा है और हिंदू भी सोचने पर विवश हो रहा है कि अगर हम कहीं इधर उधर वोट दिए तो हमारी हालत बहराइच जैसी। मतलब बहराइच
जो इधर हुआ बहराइच दंगा उसका असर रहेगा? हाँ हाँ, 10 सीटों पर रहेगा। ये 10 सीटों पर प्रभाव छोड़ेगा। अगर कैंडिडेट चुनने में बीजेपी ने गलती नहीं की तो 10 की 10 सीटें बीजेपी बहुत आराम से जीतेगी। और सेन परिवार यहाँ का? देखिए, सेन परिवार मजबूर है, सेन परिवार कहीं नहीं जाएगा। पत्ते नहीं खोल रहा, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। नहीं, लोग नहीं, कहते हैं कि सेन परिवार जो जिधर रहेगा उधर हम रहेंगे, और सेन परिवार अपने पत्ते खोल ही नहीं रहा है। हाँ, दरअसल देखिए, सेन परिवार इसलिए पत्ते नहीं खोलेगा क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, आनंद सेन यादव का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, वहाँ लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम पहुँच गए थे उनके किसान इंटर कॉलेज को नापने। तो कहीं ना कहीं वहीं से वो बैकफुट, कुछ मुकदमे भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसकी वजह से देखिए शासन सत्ता से हर कोई डरता है। अगर आनंद सेन जी ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, अगर वो नहीं निकल रहे हैं, नहीं फ्रंट पे आगे राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को शासन सत्ता को समझ रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार को भली भांति वो जानते हैं कि उस चीज़ों पर तो बुलडोजर नहीं चलाएगी, लेकिन नाप जोक करके तो हर मुईद खान जैसी हालत कर देगी। जी 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 जी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि ये कहीं न कहीं गणित भाजपा के पक्ष में होता जा रहा है। आज के डेट में भाजपा के पक्ष में है, लेकिन राजनीति का जो चक्र है वो घूमता रहता है। ये बताइए, अगर सब कुछ भाजपा के पक्ष में होता, अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए। देखिए, ये घोषित तब करेंगे जब सारी सूचना जारी हो जाएगी। कल जैसे पर्चा दाखिल करना होगा, क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं पांडे जी? बगावत की वजह से। बगावत की वजह से आप देखिए, लोकसभा में सांसद लल्लू सिंह का चुनाव देख लीजिए। अगर उनकी भी बात पर यकीन करें, जो गुपचुप रूप में वो कहते हैं सांसद जी कि सब मिलके हमका हराए देन, सब मिलके हमका हराए देन। अब कौन कौन मिलके उनको हरा दिया, ये आप भी जानते, हम भी जानते, दुनिया भी जानती, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। अगर बीजेपी ने कैंडिडेट चुनने में गलती की तो बीजेपी को फिर मिल्कीपुर गंवाना पड़ेगा, क्योंकि वो अवधेश प्रसाद हैं। अवधेश प्रसाद बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। लोकसभा में बाहर से बड़े इतने लोगों को मैनेज कर दिया था कि चुनाव चुटकियों में जीत गए। सपा ने नहीं जीता था, भाजपाइयों ने जिता दिया था। ये बताइए कि आपके सहावल में पीडीए कमज़ोर है, 7700 वोट की लीडिंग। एक बार सवाल मैंने किया था, वही परिस्थिति, मतलब कि चारों विधानसभाओं में देखा जाए तो सपा सबसे कम मार्जिन यहाँ पर रहा है। जी जी, देखिए यहाँ पर सपा की हालत जो है वो है ही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा यहाँ पर अभी, लेकिन बात मिल्कीपुर की करेंगे। जिस तरह से ब्राह्मण वहाँ पर बाहुल्य है, ब्राह्मण वोटवा कहाँ पड़ता है आपकी? देखिए, ब्राह्मण वोट नहीं पड़ेगा तो ब्राह्मण वो जान भी चुके हैं कहीं ना कहीं। जब पीडीए का नारा चल चुका है तो ब्राह्मण, लाला, बैस और इन बनिया और ठाकुर पंडित को इनको वोट करना होगा। नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति में भागीदारी खत्म हो जाएगी। और पीडीए का नारा देने वाले उनके सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज्यादा अधिकारी होंगे, हर जगह उनकी हिस्सेदारी होगी। तो ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर बीजेपी ने उनको 10% दिया है तो उस 10% को समझना होगा। नहीं तो कोई माई का लाल था नहीं कि इनका कोई नाम लेने वाला था। तो लाला, बनिया, पंडित, ठाकुर एक मुश्त वोट देंगे। हाँ, अवधेश प्रसाद ने नौकरियां दी हैं, अवधेश प्रसाद ने सवर्णों के लिए भी काम नौकरियां दी हैं, जो 2008 में परिसीमन हो गया। सोहावल विधानसभा का काफी क्षेत्र जो है मिल्कीपुर में चला गया। मिल्कीपुर में कहाँ नौकरियां दिया? जो दिया पुराने सोहावल में दिया है। देखिए, अवधेश प्रसाद जब मंत्री हुआ करते थे तो वो एक विधानसभा के नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के थे। और उनके पास पूरे प्रदेश के लोग आते थे, और कहीं न कहीं पासी समाज तो उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अभी देखिए, लोकसभा में यहाँ पर दलित एकजुट नहीं है पांडे जी। मैं देख रहा हूँ कि जो एकजुटता यादवों में है अपनी पार्टी को लेकर, नहीं मतलब कि प्रत्याशी पसंद है तो अखिलेश यादव पसंद है उसको, लेकिन ये वो दलितों में बात नहीं है। और दलित भी यहाँ कैटेगराइज है। नहीं, लोकसभा में दलित इकट्ठा हुए, लोकसभा में बोल दिए ना अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पासी। उन्होंने किया और नारा कहा और उसको जिताया, और एक प्रचंड बहुमत और एक माहौल बना। कहीं न कहीं भाजपा के जो बागी थे, जो लल्लू सिंह से नाराज थे, उन्होंने भी चाप दिया, कहा कि जाओ अब तुम सांसद जी विदा हो जाओ। और कहीं न कहीं सपा जीती नहीं है, उसको जिताया गया है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, उनका जीतना आसान नहीं था, लेकिन भाजपा के जो बागी थे, जो नाराज थे, उन्होंने जिता दिया उनको। नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि यादव आपकी मिल्कीपुर में नाराज है। अजीत वो कह रहा है कि उसने तो अवधेश को तो टिकट दे दिया, लेकिन अजीत को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है यादव यहाँ का। देखिए, तो यादव क्या देखिए, यादव इस सरकार में इतना प्रताड़ित है कि जो अंदर की बात है कि आप किसी चौक चौराहों पर उसको अपमान झेलना पड़ता है। अगर वो भाजपा का भी वोटर है तो उसको लोग उसी दृष्टि से देखते हैं, जिस तरह से पंडित को लोग देखते हैं कि ये तो भाजपा ही है। तो कहीं ना कहीं जितना अपमान यादव झेल रहा है, वो किसी हालत में अजीत को देख के वोट नहीं करेगा, अवधेश को देख के वोट नहीं करेगा, वो सीधा अखिलेश यादव और साइकिल को देख के वोट
वोट क्या करेंगे। रामचंद्र घास छिलेंगे यहाँ पे? देखिए, रामचंद्र का अगर इतना प्रभाव होता तो पहले वो पैठ अपनी जमा चुके होते। और आज जो कुछ है रामचंद्र, वो रुदौली में, और रुदौली में भी यादव उनको कम से कम 70% वोट नहीं करता, सिर्फ 30% ही यादव उनको मजबूरी में वोट करते हैं। अरे भाई, चंद्रभान पासवान एक अच्छे यहाँ के लिए जो है एक दावेदार हैं, और सुनने में आ रहा रामचंद्र यादव के वो दाहिने हाथ हैं। तो अगर अजीत विकल्प के रूप में नहीं खड़े होंगे तो क्या रामचंद्र पासवान भारी पड़ सकते हैं? देखिए आपने बहुत पॉइंट वाली बात की। अब आप आ गए भाजपा की कला पर। ठीक है, भाजपा की कला का मतलब जैसे गोरखनाथ को टिकट ना मिले, बाकी चाहे जो दावेदार हो उसको मिल जाए। ये भाजपा के जितने बागी हैं गोरखनाथ से, जो उनको नहीं चाहते हैं, वो चाहे रामचंद्र हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे जो हो, मतलब XYZ जितने नाराज हैं, वो यही चाहेंगे। क्योंकि चंद्रभान पासवान का कोई विरोध नहीं है। चंद्रभान पासवान 2 बार से सदस्य जिला पंचायत हैं। उनकी आपके यहीं सोहावल में बरौली ससुराल है उनकी, और ससुराल के भी लोग बहुत मजबूत हैं। साम नाम दंड भेद सब कुछ है उनके पास, लेकिन विरोध नहीं है। उस विरोध ना को देखते हुए अंदर तहखाने से ये आवाज़ आ रही है कि चंद्रभान पासवान ही अच्छा विकल्प है। ये एक भाजपाइयों के अंदर की आवाज़ है, और ज़्यादातर कम से कम 50% 60% भाजपाई तो ये कह रहे हैं भैया जे आए ते काम वोट दे। लेकिन उसमें से 40% जो बच रहे हैं, उसमें से भी कुछ लोग बोलते हैं यार इनको मिल जाता, काश उनको मिल जाता, काश उनको मिल जाता। तो चंद्रभान पासवान कहीं न कहीं हैं। उधर चंद्रकेश रावत है, उनके पास ब्लॉक प्रमुखी क्या वहाँ पर है, राहुल सिंह है उनके पास, रोहित सिंह है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो सबके पीछे कोई न कोई यादव को अगर बीजेपी को जीतना है तो यादव में इनको सेंध लगानी पड़ेगी। हाँ, लगानी और पड़ेगी। उसमें लोग बता रहे हैं कि चंद्रभान पासवान परफेक्ट है। देखिए, कहीं न कहीं बीजेपी का जो अंदर की बात आ रही है, कहीं नहीं चंद्रभान पासवान को विकल्प मान रहे हैं कि लोग ये हावी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि नहीं, इनको मार्केट बनाने में समय लगेगा। कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ की 60% मार्केट बनी हुई है, जो भी तो चुके हैं। अब देखिए, विरोध तो है ही है, उस चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता, विरोध है उनका। लेकिन उस विरोध को इतने दिन से मैनेज भी तो कर रहे हैं। अब उसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि वो कितना विरोध चल रहा है, कितना अब पक्ष में आ गया, लेकिन उसको मैनेज करने का वो प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के आप ये माना जाए कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई? नहीं, तस्वीर नहीं साफ हुई, लेकिन आज की डेट में जिस तरह बहराइच कांड चल रहा है, हरियाणा बीजेपी जीती है, जम्मू कश्मीर में 27 सीटें प्राप्त की उसने। उसके बाद जो भी अजीत प्रसाद का लगातार विरोध चल रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, अजीत प्रसाद के ऊपर बैकफुट पर नजर आए। उधर से निकले सरोज, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, सदस्य जिला पंचायत है कूड़ेभार से, वो भी मैदान में उसने उतर गई। कांग्रेस का भी कहना चुनाव हम भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अजीत आज की डेट में बैकफुट पे, कल समीकरण बदले, चेंज हो जाए तो नहीं कर सकते। आज की डेट में बीजेपी भारी है। आप हैं राजनारायण पांडे जी, आपने सही विश्लेषण किया। देखिए, राजनीति है, बदलती बिगड़ती बनती रहती है 24 घंटे में। लेकिन आज की डेट में अगर कहा जाए तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा में आपके आकलन के हिसाब से 21 नज़र आ रही है। आने वाला समय क्या हो, चूँकि क्या परिस्थितियां हो, ये भी डिपेंड करेगा कि भाजपा किसको टिकट देती है। आदरणीय पांडे जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।